Hello everyone, Assalamu alaikum. So today our topics of discussion are blepharitis, its types, theriasis palpebrarum and the last one trichiasis. तो हमेशा की तरह let's start by a clinical scenario which is a 45 years old female presents with a complaint of क्या कंप्लेंट है उसे persistent eyelid irritation and redness. ठीक है, eyelid की irritation है, redness है. She reports experiencing burning, itching and tearing of the eyes and also reports about the crusted and swollen eyelids. eyelids कैसे हैं? crusted हैं, उस पर crust बने हुए हैं और क्या हैं? swollen है. Upon removal of the crusts there is some bleeding. ठीक हो गया, मतलब जब हमने उस क्रस्ट को रिमूव किया तो वहाँ पर क्या थी? हल्की सी ब्लीडिंग थी. अब हमने क्या बताना है? डायग्नोसिस बताना है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस बतानी है इस डिजीज़ की. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दैट. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉजेज ऑफ द ट्राइकियासिस, ये भी हम आगे पढ़ लेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट बाय ब्लेफराइटिस. ब्लेफराइटिस हमारे पास क्या है कि ब्लेफराइटिस आईलिड मार्जिन्स की सब एक्यूट या एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कहते हैं. ठीक हो गया. अब जैसे आईलिड मार्जिन्स हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो हम ब्लेफराइटिस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इसी बेसिस पर. एंटीरियरली सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो हम उसे क्या कहेंगे? एंटीरियर ब्लेफराइटिस. पोस्टीरियरली है तो उसे क्या कहेंगे? पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस. एंटीरियरली हमारे पास कौन से ग्लैंड्स पड़े हैं? ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, मॉल और क्या पड़े हैं हमारे पास? आई लैशेस पड़ी हैं और उनके फॉलिकल्स पड़े हैं. ठीक हो गया. पोस्टीरियरली हमारे पास एक ग्लैंड है, मीबोमियन ग्लैंड, और उसकी क्या पड़ी है? ओपनिंग पड़ी है. कहाँ पर? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड मार्जिन्स में. इसी बेसिस पर हम इसे किस में डिवाइड करते हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में. अब एंटीरियर ब्लेफराइटिस अगेन हमारे पास टू टाइप्स का आ जाता है. अगर हमारे पास जो एंटीरियरली ग्लैंड्स पड़े हैं, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, मॉल और आईलैश फॉलिकल्स जो पड़े हैं, अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आके ब्लेफराइटिस करा देता है, ब्लेफराइटिस का क्या मतलब है? सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करा देता है इन चीज़ों की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस. ठीक हो गया. इसका दूसरा नाम है हमारे पास अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. ये हम पढ़ेंगे कि क्यों है. उसके बाद तीसरा नाम इसका है स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस. क्यों? क्योंकि ये जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो कौन सी स्पीशीज होती है हमारे पास? स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरियाज होते हैं. उसके बाद नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस है, उसे हम स्क्वेमस ब्लेफराइटिस भी कहते हैं और सीबोरिक ब्लेफराइटिस भी कहते हैं. इसके बाद जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है, पोस्टीरियरली हमारे पास क्या पड़ा है? मीबोमियन ग्लैंड पड़ा है. अगर मीबोमियन ग्लैंड की सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि हमारे पास क्या हो गई है? ब्लेफराइटिस हो गई है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मीबोमियनाइटिस. ठीक हो गया. अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. व्हाट इज अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस? इट इज द ब्लेफराइटिस इन विच देयर इज एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द लैश फॉलिकल्स. ठीक है, एंटीरियरली हमारे पास क्या पड़े हैं? लैश फॉलिकल पड़े हैं और उनके साथ एसोसिएटेड क्या पड़े हैं? ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मॉल पड़े हैं. अगर इनकी क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे पास क्या होता है? अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, जिसका दूसरा नाम क्या था? इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस. इसकी टियोलॉजी क्या है? इसकी कॉज क्या है? हमारे पास स्टेफाइलोकोकल ऑरियस और दूसरा है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड इट्स स्ट्रेन्स. इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं. इसके क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास सबसे पहले सिम्टम्स देखें अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की, तो वो क्या है? क्रॉनिक इरिटेशन होगी आईलिड में. ठीक हो गया. इचिंग होगी, लैक्रिमेशन होगी, ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेस. ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाएगी? ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेस हो जाएगी और फोटोफोबिया होगा. ठीक है, क्लिनिकली हमारे पास ऐसे प्रेजेंट करेगा. साइंस क्या होंगे? आईलिड मार्जिन्स जो हैं वो क्या होंगे? रेड होंगे, एडिमेटस होंगे और इन्फ्लेम्ड होंगे और येलो पस ऑफ द सुपुरेटिव लीजन. अब जो यहाँ पर लीजन्स है ना, वो क्या होंगे? सुपुरेटिव, यानी कि क्या जनरेट कर रही होंगी? पस जनरेट कर रही होंगी. अब वो जो पस है वो ड्राई होके वहाँ क्या बना देगी? क्रस्ट बना देगी. ठीक हो गया. इसके बाद ये जो क्रस्ट है ना, ये टेंड्स टू बी सेंटर अराउंड द बेसिस ऑफ द लैशेस. अब जो लैशेस की बेसिस है ना, वहाँ पर ये क्या बनेंगे? क्रस्ट बने होंगे. अब जब हम क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये क्या करेंगे? एक टाइनी ब्लीडिंग अल्सर लीव कर देंगे. ठीक हो गया. इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. इसके बाद हमारे पास है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आईलैशेस इज मोर सिवियर. अब यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है ना आईलैशेस की, वो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के अंदर मोर सिवियर होती है एज कंपेयर टू स्क्वेमस ब्लेफराइटिस. ठीक हो गया. इसके बाद सिवियर केसेस में हमारे पास आईलैशेस जो है ना वो एक ही जगह मैटेड टुगेदर हो जाते हैं. ठीक है, बाय द येलो क्रस्ट. अब कॉम्प्लिकेशंस हमारी ब्लेफराइटिस की वजह से आईलिड्स में भी हो सकती हैं, कॉन्जंक्टिवा में भी हो सकती हैं और कॉर्निया में भी हो सकती हैं. आईलिड के केसेस में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ट्रिकियासिस है. ट्रिकियासिस का मतलब होता है कि मिस डायरेक्शन होगी आई लैशेस की हमारी. ठीक है, टुवर्ड द ग्लोब, मतलब आंखों की तरफ क्या होगी? हमारे आई लैश की डायरेक्शन होगी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिकियासिस. मेटारोसिस कहते हैं कि लॉस ऑफ आई लैशेस. ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है? लॉस ऑफ आई लैशेस भी हो सकता है. पोलियोसिस का मतलब है कि जो हमारी आई लैशेस है ना, उनका क्या होता है? लॉस ऑफ कलर हो गया.
ठीक है, या वाइटनिंग हो गई है, उसे हम कहते हैं पोलियोसिस। तीसरा है हमारा रीअकरेंस ऑफ स्टाई एंड कैलेजियन, इसी की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, रीअकरेंस हो सकती है किसकी, स्टाई या कैलेजियन की। टॉसिस हो सकती है जब एडिमेटस हो गया आईलिड, हमारा आईलिड मार्जिन, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रूपिंग हो सकती है उस आईलिड मार्जिन की या आईलिड की, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, टॉसिस हो सकती है। अब कंजंक्टिवा के केस में हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहली तो है एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि आईज बिकम रेड, वाटरी एंड स्टिकी बट विदाउट पेन नहीं होता, लेकिन दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास कि आंखें रेड हो जाएंगी, वाटरी हो जाएंगी और स्टिकी हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है कि माइल्ड पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस। पेपिला क्या होता है, पेपिला ना एक आउटग्रोथ सी होती है, ठीक है, एक राउंड बम्प होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, राउंड बम्प्स या पेपिला डेवलप हो जाते हैं कहाँ पर, अंडर द साइड ऑफ द आईलिड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास माइल्ड पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। अच्छा, ये किस वजह से होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू स्टेफाइलोकोकल एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक हो गया। अब जो कॉर्निया के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो सारी इसी वजह से आती हैं कि जो हमारा स्टेफाइलोकोकल स्ट्रेन है ना, इसका जो एक्सोटॉक्सिन होता है उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ये कंडीशंस आती हैं। केराटाइटिस हमारे पास क्या होता है, केराटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया को हम क्या कहते हैं, केराटाइटिस। अब इन सब में क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो रही है। पहली है टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि ना डेथ ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस। दूसरा है मार्जिनल केराटाइटिस, इसका दूसरा नाम क्या है, कैटरल अल्सर्स। तीसरा है फ्लेक्टेनुलर केराटाइटिस। इसमें क्या होता है हमारे पास नोड्यूलर इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी, कॉर्निया की। तीसरा चौथा है हमारे पास कि टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जब हमारे पास ब्लेफराइटिस हो तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो जाती है 50% ऑफ द केसेस में। अब जो हमारे पास इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस का ट्रीटमेंट है वही हमारा आगे स्क्वेमस ब्लेफराइटिस का, अमीबोमिया नाइटिस का यही ट्रीटमेंट आगे चलना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आईलिड हाइजीन को मेंटेन करना है, ये मेन स्टे ट्रीटमेंट है। ठीक हो गया। इसमें क्या करना है, हमारे पास क्रस्ट बन गए थे ना, वो क्रस्ट काफ़ी हार्ड होते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, उनको क्या करना है, नरम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 25% बेबी शैम्पू लोशन के साथ क्या करते हैं, हम आईलिड मार्जिन्स को दिन में 2 दफ़ा स्क्रबिंग करते हैं उसकी, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट और क्रस्ट क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट था हमारा, क्या हमने मेंटेन करनी है, आईलिड हाइजीन। दूसरा हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। उनमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, एक हमारे पास सोडियम फ्यूसिडिक एसिड है, बेसिट्रासिन है, क्लोरमफेनिकोल है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऑइंटमेंट्स को हम क्या करते हैं, जो एंटीरियर लिड मार्जिन्स होते हैं ना, उनके ऊपर रब करते हैं। तीसरा क्या है कि हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जिसमें हमने वीक स्टेरॉइड्स देने हैं, जैसा कि फ्लोरोमेथोलोन, दिन में 4 दफ़ा देना है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना कंजंक्टिवा और कॉर्निया में, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारे पास है आर्टिफिशियल टेयर्स। अगर टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो गई है तो हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल टेयर्स देने हैं, दे आर यूज फॉर एसोसिएटेड टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी। अब हमारे पास जो एंटीरियर ब्लेफराइटिस की सेकंड टाइप थी जो नॉन इन्फेक्टिव थी, वो कौन सी है हमारे पास, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस, जिसका दूसरा नाम क्या था, सीबोरिक ब्लेफराइटिस। अब ये कौन सा ब्लेफराइटिस है, इन विच देयर इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मॉल। इसके अंदर हमारे पास जो ग्लैंड्स है ना, उन्हीं का डिसऑर्डर है। ठीक है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट इसमें यूज नहीं हो रहा। इसकी कॉज जो है वो अभी तक अननोन है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होता है किसके साथ, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस के साथ, जो कौन सी है हमारे पास, सीबोरिक डर्माटाइटिस हो गई, एक्नी रोजेशिया हो गई, और तीसरी एटॉपिक डर्माटाइटिस हो गई। इनके साथ ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होता है कौन सा हमारे पास, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। इसमें क्या होता है हमारे पास के जो ग्लैंड्स ऑफ जीस होते हैं ना, वो एबनॉर्मली न्यूट्रल लिपिड्स को सिक्रीट करते हैं। अब हमारे पास ये जो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस थी वो दूसरी क्लिनिकल कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड थी ना। अब अगर हमारे पास एक्नी रोजेशिया में जो एक्नी होते हैं उनके पास क्या होता है, कॉर्नाई बैक्टीरियम होता है। ठीक हो गया, कॉरिनी बैक्टीरियम होता है। अब वो कॉरिनी बैक्टीरियम क्या करता है, इनको फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाले क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं और साइंस आते हैं। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, डेपोजिशन ऑफ व्हाइटिश मटेरियल एट द लिड मार्जिन्स। ठीक है, डेपोजिशन होगी व्हाइटिश मटेरियल की कहाँ पे, लिड मार्जिन्स पे, और ये किससे एसोसिएट कर रही होगी, विद माइल्ड डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, ओकेजनल वाटरिंग एंड हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग आईलैशेस। ठीक हो गया। साइंस में हमारे पास क्या होगा कि जो लिड मार्जिन्स है ना, उनकी शाइनी वैक्सी अपीयरेंस होगी, और वहाँ पर क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट एरिथमा होगा, एरिथमा मैनी क्या, रेडनेस ऑफ द स्किन, एंड टीलेंजेक्टेजिया हो सकता है वहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास, इन्हें स्पाइडरी वेन्स भी कहते हैं, लाइक स्मॉल वाइडेंड ब्लड वेसल्स ऑन द स्किन।
ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा साइन ये होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेशन हो जाएगी किसकी, हमारी एपिडर्मिस की, जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे, फ्लेक्स एंड स्केल्स बन जाएंगे जो हमारे पास लिड मार्जिन और आईलैशेस वगैरह पे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो स्केल्स है ना, ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, और ये जब इनको हम यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वहाँ पर वो अल्सर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और आईलैशेस जो होंगी वो क्या होंगी, काफ़ी ग्रीसी, जैसे यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं। लिड मार्जिन बिकम एडिमेटस इन सवेयर केसेस, यहाँ पर वैसे एडिमेटस हो जाते थे, यहाँ पर सवेयर केसेस में क्या होंगे, एडिमेटस होंगे। कॉम्प्लिकेशन सेम है, मेडारोसिस हो जाएगी। मेडारोसिस मतलब क्या होगा, हमारे पास लॉस ऑफ आईलैशेस, ट्राइकियासिस मिसडायरेक्शन ऑफ द आईलैशेस, पोलियोसिस डिस्कलरेशन ऑफ द आईलैशेस, और उसके बाद हमारे पास कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। उसके बाद 30% ऑफ द केसेस में हमें क्या देखने को मिलेगी, टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी। ट्रीटमेंट इसका इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस की तरह ही है। वो क्या था, हमारे पास आईलिड हाइजीन को मेंटेन करना है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देने हैं, स्टीरॉइड के ड्रॉप्स देने हैं, एंड ऑइंटमेंट्स यूज़ करनी है। उसके बाद अगर ये कोएग्जिस्टिंग सीबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से हमारे पास स्क्वेमस ब्लेफराइटिस हुआ है, तो ये हम सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड टाइप ऑफ ब्लेफराइटिस विच वाज पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस का दूसरा नाम क्या था, मीबोमियनाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मीबोमियन ग्लैंड होता है ना, उसकी डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लैंड की हाइपर सिक्रीशन होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे, जो पेशेंट आएगा ना वो मेन बर्निंग सेंसेशन के साथ प्रेजेंट करेगा, मेन बर्निंग सेंसेशन इन द आइज ड्यू टू द एक्सेसिव फैटी एसिड सिक्रीशन। साइन क्या होंगे हमारे पास, कि फोम लाइक सिक्रीशन होगी हमारे पास आईलिड मार्जिन से। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि हमारे जो ओरिफिस ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड है ना, जो पोस्टीरियर आईलिड मार्जिन में ओरिफिसेस हैं मीबोमियन ग्लैंड के, वहां पर क्या होंगे, वो कैप होंगे बाय द स्मॉल आइल ग्लोब्यूल्स, जैसे कि ये नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम इसी आईलिड को पकड़ के ईवर्ट करेंगे, तो जहां पर मीबोमियन ग्लैंड के अंदर क्या हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो हमें वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइंस वहां पे नजर आएंगी। ठीक है, थ्रू द टार्सल कंजंक्टिवा, जो टार्सल प्लेट के सामने कंजंक्टिवा पड़ा है ना, इसके अंदर हमें ये येलो कलर की लाइंस नजर आएंगी। इसके बाद ऑयली सिक्रीशन बाहर निकलेगी अगर हम ग्लैंड को क्या करेंगे, मसाज करेंगे। अच्छा, अब ये भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कैप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये ऑरिफिस क्या हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, कैलेजियन भी हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास कंजंक्टिवा में पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस आ सकता है, कॉर्निया में हमारे पास पंक्टेट एपिथेलियोपैथी आ सकता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टेयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी आ सकती है 30% केसेस में। ठीक हो गया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमने क्या करना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है, जिसमें TED। सबसे पहले हमने क्या देनी है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन 250 mg ट्वाइस अ डे, 1 मंथ के लिए देनी है। ठीक हो गया। लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें टेट्रासाइक्लिन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो हमने उन्हें क्या दे देनी है, ई से क्या बन गया, एरिथ्रोमाइसिन। अगर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन अवेलेबल नहीं है तो हम उन्हें डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg डेली भी दे सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, आईलिड हाइजीन को मेंटेन करना है, टॉपिकल स्टीरॉइड देने हैं, जैसे हमने किस में दिए थे, इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस में दिए थे, फ्लोरोमेथोलोन 4 टाइम्स अ डे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टेयर्स भी दे सकते हैं, जब क्या हो हमारे पास इंस्टेबिलिटी हो किसकी, टेयर्स की, टेयर फिल्म की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है थीरियासिस पैल्पेब्रम। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको और थीरियासिस पैल्पेब्रम को और ट्रिकियासिस को, इनको एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे, एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।